फतेहपुर जनपद के बिंदकी तहसील क्षेत्र के खजुआ में 3 दिन पूर्व लेखपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई आत्महत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। घटना सामने आते ही स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को देर शाम को खजुआ पहुंचे। उन्होंने मृतक लेखपाल के घर पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की, घटना की जानकारी और उन्हें सांत्वना भी दी। अखिलेश यादव ने अपनी ओर से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। परिवार के सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री को बताया कि मृतक पिछले कई दिनों से मानसिक दबाव और विभागीय तनाव से जूझ रहा था। उन्होंने शासन प्रशासन से न्याय की मांग भी की है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। ग्रामीणों और सहकर्मियों ने लेखपाल की मृत्यु को गहरा आघात बताया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। अमरदीप त्रिपाठी, फतेहपुर। फैल जाओ तो फैल जाओ। बड़े दुख की बात है जी। दुख की बात यह है कि जहां सरकार को और इलेक्शन कमीशन को मिलकर के लोगों के बीच में उनका वोट कैसे आसानी से बने, वोट सबके बन जाएं और वोट डालने का सबको मौका मिल जाए। इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन कराए, निष्पक्ष होकर के काम करे और वोटर लिस्ट भी निष्पक्ष बने। और वोटर लिस्ट बनाने के लिए बहुत सावधानी के साथ, बहुत सहूलियत के साथ काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से हारी है तब से तरीके निकाल रही है, स्ट्रेटजी बना रही है और साजिश और षड्यंत्र कर रही है कि कैसे चुनाव को और चुनाव के परिणाम को बदला जाए। उन्होंने बिहार में टेस्ट किया। मुझे याद है एसआईआर को लेकर के पूरा देश और खासकर पूरा विपक्ष लोकसभा के सामने, लोकसभा के अंदर उसका विरोध किया। यहां तक इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए, जाने के लिए जब हम लोग जाना चाहते थे तो पुलिस फोर्स ने जाने नहीं दिया। आपने वो तस्वीर और वीडियो देखे होंगे जहां हमें बैरिकेडिंग तोड़ करके जाना पड़ा, बैरिकेडिंग के ऊपर से जाना पड़ा। और उसके बावजूद भी सरकार ने मनमानी की है, इलेक्शन कमीशन ने मनमानी की, एसआईआर कराया। और एसआईआर में डेटा जो आया है वो डेटा ये बताता है कि जहां जहां वोट कम हुए वहां पर विपक्ष हारा है। या हम दूसरी तरीके से कहें, भारतीय जनता पार्टी ने वो बूथ चिन्हित कर लिए जिन बूथों पर वो हारे थे, उन बूथों पे ज्यादा वोट कटवा दिया। जो आने वाले समय में लग रहा है, घुसपैठिया नारा दिया, घुसपैठी बात कही, लेकिन घुसपैठी कहां मिले बिहार में? असली उनका लक्ष्य है वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी, कि ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री ना बन पाए। वहां पर झूठा प्रचार किया जाए कि वहां पर घुसपैठिए इतने, बाहर के लोग इतने आ गए हैं, इनके वोट को सुधारने के लिए, काटने के लिए हमें एसआईआर करना पड़ रहा है। और यूपी जैसी जगह जो देश की सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे ज्यादा मतदाता हैं, वहां पर इतनी जल्दीबाजी क्यों? इतनी जल्दीबाजी क्यों और इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं आप? जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं लोगों को कि जाएं और अधिकारी गांव-गांव घूमें, घर घर जाएं और वोट बनवा लें? और उस समय तय किया इन्होंने। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, इन्होंने निकलवाया कि शादियां कब ज्यादा हैं, त्योहार कब ज्यादा पड़ेंगे, शादियों में लोग जब व्यस्त रहेंगे उसी समय जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी से मिलकर के वो तारीखें तय की हैं। तारीख बीजेपी ने दी है और एसआईआर के लिए घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया। तारीख देख ली उन्होंने जब शादियां